एक मौलाना साहब ने खुतबा किया तकरीर में जुमे में, तो जुमे का नमाज पढ़ के बेचारा आदमी अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के डांस करने लगा, गोद में उठा के। तो बीवी ने पूछा, वाह आज तो कमाल कर दिया, जुमा पढ़ के घर में आए गोद में उठा लिया, आज बड़ा रोमांस कर रहे हो, बड़ा प्यार कर रहे हो। क्या मौलाना साहब ने मोहब्बत पे खुतबा दिया है क्या, रोमांस पे खुतबा दिया है क्या? तो आदमी ने कहा नहीं, मोहब्बत और रोमांस पे खुतबा नहीं दिया। मौलाना साहब ने आज खुतबे में बताया है जो सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम तो मुसीबत को उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। आदमी ने यह जवाब दिया। औरतें चुप नहीं हो सकती हैं, जलसा जब भी कराइए तो औरतों का इंतजाम बहुत दूर करिए, ये नहीं सुनती हैं जलसा। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बहुत देर से बातें कर रही थी, एक आम टूटा और गिरा उनके पास, तो चौंक गई है, ये आम कैसे टूट के गिर गया? एक औरत ने दूसरी से पूछा, ये आम गिरा कैसे? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल दिया। आम बोला, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए, इतनी देर से तुम लोग बोल रही हो, पक पक धक धक कर गए कि हम खुद पक गए इसलिए गिर गए। दो औरतें चुप नहीं रह सकती हैं, और आपको मालूम है कि जलसे में 1000-2000 औरतें आएंगी, 5000 औरतें आएंगी, तो आप इतना पास। आज तो उनको मौका मिला अपनी सैंडल दिखाने का, आज तो मौका मिला अपनी साड़ी दिखाने का, आज तो मौका मिला उनको अपना सूट दिखाने का। इतना अच्छा मौका मौलाना जर्जीज की तकरीर में वो गवाएंगी, इतना अच्छा मौका। आज तो बता रही होंगी अपने फला दुकान से लिया है, उस दुकान का एड्रेस दे रही होंगी, तुम भी वहां से ले आना, बहुत सस्ता सामान मिलता है। आज तो उनकी ईद का दिन है। और इस जलसे में एक फायदा यह भी है कि कितने ही लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली होंगी कि हमें इसके घर रिश्ता भेजना है, और कितनी लड़कियों ने लड़का भी पसंद कर लिया होगा कि पसंद है, इसका आएगा तो हम। एक फायदा यह भी है, अब वो नुकसान के जरिए फायदा हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, मेरे भाइयों ये नौटंकियां हो रही हैं इस्लाम के नाम पर। वरना अल्लाह के नबी के जमाने में अगर ईद का खुतबा अल्लाह के नबी मर्दों को देते थे तो औरतों के मजमे में पर्दे की ओर से आप उनको भी खुतबा देते थे, और पर्दे के पीछे से खुतबा देते हुए कहते थे, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। आए औरतों, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया, तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर। तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें, पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही हैं वो सुन ले। अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई, अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्ना, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर
अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को यह तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है। हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं। सुन लो, आज मसलों पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है, आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं आओ। और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर, मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोलकर सुन लो, तुम्हारी साली का बाप यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज करायाओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा? बहुत आसान है कह लेना कि साली आदि घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा, ये तेरे बाप का सिस्टम होगा, ये तेरी बहन भी किसी की साली होगी, वो भी उसकी आदि घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी है। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। सुन लो, हमारी भाभी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है, या जर्जीज साहब खाना खा रहे हैं और जर्जीज साहब के भाई की बीवी यानी भाभी हमारे रूम में आ जाती है और हमारा भाई भी वहीं बैठकर मेरे साथ खाना खा रहा है और भाई ने कह दिया अपनी बीवी से आओ आओ तुम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं देवर है तुम्हारे, बैठो। भाई की परमिशन के बावजूद, शौहर की इजाजत के बावजूद
भाभी के लिए देवर के साथ खाना खाना जायज नहीं है। भाई की परमिशन के बावजूद भाभी को अकेले बाइक पे बिठा के किशनगंज और दार्जिलिंग ले जाना, सिलीगुड़ी ले जाना जायज नहीं है। दलील ये अराइतल हम्वा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? देवर हमारे घर में रहता है, जॉइंट फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मोहल्ले के दूसरे लोगों से कभी कभी बेपर्दगी हो जाए चलेगा, मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने कभी चेहरा खुल जाए चलेगा, अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है, क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है, लेकिन अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, हदीस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है। अब अंदाजा लगाओ, जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर? साहब मेरे भाई ने इजाजत दे दी, यहां भाई की इजाजत नहीं चलेगी, यहां शरीयत का हुक्म चलेगा, शरीयत का हुक्म। हम इन चीजों पर गौर करें, सोचें, क्या इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक यह है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? फरमाया, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला, 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए, तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी। और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उईटी सुईटी नहीं, अच्छा नाम रखो, नाम का असर पड़ता है। कयामत के दिन नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अकीका करो। और मसला याद रखना, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है कि 7वें दिन ताकत ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अकीका सिर्फ 7वें दिन है, और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं किया और 8वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 8वें दिन कर लो, 9वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 9वें दिन कर लो। अब ये नहीं कि 7वें दिन नहीं किया तब 14वें दिन कर लेंगे, नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अकीका कर नहीं लिया जाएगा, उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन, बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में फिर कबूल नहीं होगी। अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो ये बाप के ऊपर
एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से, और इंतकाल हो गया तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए, 7वें दिन अकीका करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर, और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास, लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहां इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है